अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं LM TV और मैं हूं आयशा ख़ान। मैं आज लेसन इन मिनट्स में बहुत अरसे बाद आपके सामने आ रही हूं। मेरी हमेशा कोशिश ये होती है कि मैं रवैयों के हवाले से आपसे बात करूं। थोड़ा बहुत अगर माशरे में मैं किसी एक की ज़िंदगी भी सुधर जाती है तो आप यकीन कीजिए मेरी ज़िंदगी का मकसद जो है वो हल हो जाएगा, मुकम्मल हो जाएगा। तो जनाब, आज मैं लेकर आई हूँ जो बात वो ये है कि ज़िंदगी में हमारे जो बहुत सारे लोग शामिल होते जाते हैं, हम उनको किस तरह से देखते हैं। ठीक है, आप मिसाल के तौर पर घर में कोई नया बंदा आया है, मतलब किसी की शादी हुई है तो बहू आ गई है घर में, और घर में कोई जो जॉइंट फैमिली है या जॉइंट फैमिली नहीं है, पूरे ख़ानदान वाले आते जाते रहते हैं, उस हिसाब से आप देख लें। या फिर आप ये देख लें कि मोहल्ले में कोई बंदा आया है, नया पड़ोसी आपका आया है, तो उस हवाले से आप इसको देख सकते हैं। और ज़्यादातर जो मेरा फोकस है वो ये है कि कलीग्स जो होते हैं, हम जहाँ काम करते हैं वहाँ पे बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं, हायरिंग फायरिंग चलती रहती है, आपको पता है। तो कभी ऐसा होता है कि नया जब बंदा आता है, ओबियसली जब भी ज़िंदगी में कोई नया बंदा शामिल होता है तो थोड़े से हालात और वाक़यात में चेंजिंग आती है। ठीक है, हम एडजस्ट कर रहे होते हैं उसके साथ और वो एडजस्ट कर रहा होता है हमारे साथ, और हमेशा जो नया आने वाला बंदा होता है उसको ज़्यादा एडजस्ट करना पड़ता है। ये बात हमेशा अपने ज़हन में रखें। ऐसा नहीं है, ज़्यादा मुश्किलात जो होती हैं वो उस नए आने वाले बंदे के लिए या बंदी के लिए होती हैं। कहने का मकसद ये है कि हम उनको कैसे लेते हैं, हमारे उनके साथ ताल्लुकात जो है वो किस तरह से बेहतर या गैर बेहतर होते हैं। वो इस तरह से होते हैं कि जब हम अपने तौर पे उस बंदे को देखते हैं या बंदी को देखते हैं, जो भी जो है वो ख़ानदान में, मोहल्ले में, कहीं भी शामिल हुआ है, ऑफिस में, तो जनाब ज़िंदगी में किसी भी सूरत में कोई अगर शामिल हुआ है तो उसे हम खुद से कैसे डील करते हैं, उसको उसके रवैये का, उसके किरदार का, उसके, हमें तो वैसे जज करने की हरगिज़ भी ताकत नहीं होनी चाहिए, ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी हम उसको कैसे देखते हैं उसकी अहलियत के हवाले से बात करनी चाहिए। जिस काबिलियत पे, जिस रैंक पे वो आया, हमें उस हवाले से उसे देखना चाहिए और उसके इंसान होने के हवाले से उसे देखना चाहिए। होता ये है कई बार बाज़ औक़ात कि पहले से जो लोग मौजूद होते हैं उन्हें अगर उनमें से किसी एक को वो पसंद नहीं आया, वो बंदा जो कि शामिल हुआ है फैमिली में, इलाके में या फिर ऑफिस में, तो फिर होता ये है कि वो अपने साथ जुड़े दूसरे लोगों को भी उसके बारे में कुछ ना कुछ बात करता है। ये हमारे माशरे का एक अलमिया है, ये चीज़ हमारे अंदर मौजूद है। हम दूसरे के बारे में फ़ौरन से बात करते हैं और फ़ौरन से कहते हैं कि भाई ये बंदा तो ऐसा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है, ये तो ऐसा है। और क्या होता है, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन ख़तरनाक बात ये होती है कि जब आप किसी और ने आपको चश्मा दिया और आपने लगा लिया और फिर उसी से आप जो नया आने वाला बंदा है उसको जज करना शुरू हो गए, उसको देखना शुरू हो गए, उसका मुशाहदा करना शुरू हो गए, तो क्या होता है उससे, आप हो सकता है आपका रिलेशन उससे ज़्यादा अच्छा बनता, लेकिन क्या किया कि आपने किसी और का चश्मा पहन के, किसी और की नज़र से, किसी और के दिमाग से सोचना शुरू कर दिया, किसी और की नज़र से देखना शुरू कर दिया। तो ये होता है नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान, कि हम कई बार ऐसा होता है बहुत खूबसूरत हमारे रिश्ते बनने जा रहे होते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि किसी और ने जैसे हमें बताया, हम उसी को देख के उस बंदे को जज करना शुरू कर देते हैं, उसकी जो पर्सनालिटी का अंदाज़ा लगाना शुरू कर देते हैं, उसके दिमाग का अंदाज़ा लगाना शुरू कर देते हैं। हम ये बिल्कुल भी नहीं सोचते कि हम तो इतने समझदार हैं, बाकी हर चीज़ हम इतनी अच्छी से करते हैं, अपने फैसले खुद लेते हैं, लेकिन हम किसी और को देखने के लिए, किसी और को जांचने के लिए, जज करना लफ्ज़ मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहती, जांचने के लिए, तो किसी और को परखने के लिए क्या होता है कि हम किसी और का चश्मा पहन लेते हैं, किसी और की बातों पे हम बिलीव करके अगले को इतना मौका ही नहीं देते कि वो अपने बारे में कुछ हमें खुद से बता सके या हम उसे खुद से जान सके। ये चीज़ें जो होती हैं ना, इससे ये होता है बहुत बड़ा नुकसान होता है। मैं बार बार ये कह रही हूँ कि बहुत बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि ज़िंदगी में आपको कोई नहीं पता, कुछ नहीं पता कि जो आने वाला शख्स है वो आपकी ज़िंदगी में कौन सी जगह ले सकता है। हो सकता है वो आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छी क्वालिटी वाली जगह लेना चाहता हो या ले रहा हो, या
آپ اس کی زندگی میں بہت اچھے فٹ آتے ہوں، لیکن کیا ہے کہ چونکہ آپ نے اس بندے کی بات مان لی جو کہ اس بندے کو جو آنے والا ہے اس کو نہیں پسند کرتا، یا اس کو وہ جگہ نہیں دینا چاہتا، یا وہ اہمیت نہیں دینا چاہتا جو آپ دے سکتے ہیں، تو وہ آپ کو بھی روک رہا ہے۔ اب اس کے پیچھے مقصد کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ بندہ اس کو اچھا نہ لگتا ہو سکتا ہے اس کے پرانے کوئی مراسم ایسے ہوں کہ ہو سکتا ہے اس کی بے عزتی ہوئی ہو پہلے سے، کئی بار دشمنی میں بھی ایسا ہوتا ہے، کئی بار ویسے ہی کوئی جیلسی ہو جاتی ہے، کئی بار ایک خوف ہوتا ہے، سب سے زیادہ ایلیمنٹ ہوتا ہے خوف کا، کہ آپ ایک جگہ پہ ہیں، اور ایسا آفیسز میں ہوتا ہے، خاص طور پر خاندان میں بھی ہوتا ہے۔ دیورانی جیٹھانی کو ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ جو نئی بندی آئی ہے گھر میں بہو بن کے، یہ ہمیں کٹ نہ کر دے، ٹھیک ہے نا، ہمارا پتہ صاف نہ کر دے، تو پھر وہ کیا ہے کہ وہ اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ ایسی کنٹروورسیز جو ہے نا وہ بنانا شروع کر دیتی ہیں۔ تو کچھ اس طرح، یہ تو گھریلو حالات و واقعات ہو گئے، لیکن آفس میں ہمیشہ یہی کہا کرتی ہوں، جو باہر کا جو ماحول ہے اس میں کہا کرتی ہوں، دوست احبابوں کو میں بہت زیادہ جو ہے وہ اپنی ویڈیوز میں بتانا چاہتی ہوں کہ نئے نئے دوست جو ہوتے ہیں نا، وہ سامنے جو آتے ہیں، جو اشخاص آپ کے سامنے آتے ہیں، ان کو خود اپنی نظر سے، اپنے دماغ سے پرکھنے کی کوشش کریں، نہ کہ آپ کسی اور کے چشمے سے ان کو دیکھنا شروع کر دیں۔ ہر ایک کی بات سنیں، اللہ تعالیٰ نے 2 کان اس لیے دیے کہ ادھر سے سنیں اور ادھر سے بری چیزیں نکال دیں، لیکن جو اچھی اور ویلڈ چیزیں ہیں ان کو اپنے دماغ میں چھانٹیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ ادھر سے جائے گی بات، یہاں پہ گھومے گی، اور ادھر سے بری چیزیں نکال دیں، اور باقی جو چیزیں ہیں جو اچھی ویلڈ ہیں ان کو اس میں آپ رکھ لیں، ٹھیک ہے نا۔ اور جو بھی نئے آنے والے ہیں، میں ہمیشہ آپ کو بار بار یہی کہہ رہی ہوں کہ جو بھی نیا آپ کی زندگی میں آتا ہے، چاہے وہ لڑکی ہو چاہے وہ لڑکا ہو، ٹھیک ہے نا، کوئی بھی ہو، یعنی میل فیمیل، لڑکا لڑکی کی بات نہیں کر رہی ہوں، میل فیمیل کی بات کر رہی ہوں۔ بزرگ حضرات بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے کلیگز، آپ کے محلے دار، آپ کے خاندان میں شامل ہونے والے لوگ، وہ سارے کے سارے جو ہیں، جو کہتے ہیں نا شادی جو ہوتی ہے وہ ایک لڑکا لڑکی کی نہیں ہوتی، بلکہ 2 خاندانوں کی ہوتی ہے۔ تو جو 2 خاندان آپس میں ملتے ہیں تو ان میں ایک دوسرے کو پرکھنے کی جو صلاحیت ہے آپ کی، اس کو یوز کریں، ٹھیک ہے۔ دوسروں کے اوپر بلیو کر کے، دوسروں کے اوپر یقین کر کے مت چلیں، ٹھیک ہے۔ یہی آج کی ویڈیو کا میرا مقصد تھا، میں آپ کو یہی بات بتانا چاہتی ہوں، یقین کرتی ہوں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے گا۔ آئندہ بھی اور ویڈیو کے ساتھ، اور پیغامات کے ساتھ، اور اچھی اچھی باتوں کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے عائشہ خان کو دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خوش رہیں، خوش رکھیں، اللہ حافظ۔